नमस्कार दोस्तों, P2C स्टडी में आपका स्वागत है। आज हम एक दुखद घटना की बात करेंगे। डिप्टी सीएम अजित पवार के चार्टर्ड प्लेन का क्रैश हो गया है। मुंबई से उड़ा चार्टर्ड प्लेन बारामती में क्रैश हो गया है। डिप्टी सीएम अजित पवार समेत 5 की मौत हो गई है। महाराष्ट्र ने सियासी के दादा को खो दिया है। 16 साल पुराना बिजनेस जेट लैंडिंग के दूसरे प्रयास में क्रैश, धमाके के बाद आग लगी। जांच विमान का ब्लैक बॉक्स मिला, जीडीसीए को सौंपा। हादसे का शुरुआती कारण कम दृश्यता बताया गया है। महाराष्ट्र के डिप्टी चीफ मिनिस्टर और एनसीपी नेता अजित पवार का विमान हादसे में निधन हो गया है। वे पुणे में जिला परिषद चुनाव के प्रचार के लिए मुंबई से बुधवार सुबह 8:10 बजे रवाना हुए थे। 8:44 बजे विमान बारामती एयरपोर्ट पर लैंडिंग के वक्त रनवे से पहले ही क्रैश हो गया। विमान में अजित पवार, उनके पीएसओ, एक अटेंडेंट और 2 क्रू मेंबर्स, जिसमें पायलट इन कमांड और फर्स्ट ऑफिसर सवार थे। क्रैश के बाद विमान में आग लग गई और धमाका हुआ। अजीत के शव की पहचान हाथ घड़ी से हुई है। मालूम हो घड़ी उनकी पार्टी का चुनाव चिन्ह भी है। शुरुआती जांच में हादसे की वजह कम दृश्यता सामने आई है। देर रात विमान के पिछले हिस्से से ब्लैक बॉक्स भी मिल गया है, जिसे डीजीसीए को सौंपा गया है। अजीत के परिवार में पत्नी सुनेत्रा और बेटे पार्थ व जय हैं। सूचना के बाद अजीत के चाचा शरद पवार और चाची प्रतिभा मुंबई से बारामती पहुंचे। शरद ने कहा, यह हादसा है, साजिश नहीं। अंतिम यात्रा गुरुवार सुबह 11 बजे बारामती में होगी। इसमें पीएम नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह शामिल होंगे। मोदी ने कहा है, अजित पवार जन नेता थे और जमीनी स्तर पर मजबूत जुड़ाव था। बारामती टेबल टॉप रनवे वाला एयरपोर्ट है। यहाँ कोहरे के समय लैंडिंग के लिए जरूरी इंस्ट्रूमेंट लैंडिंग सिस्टम नहीं है। जीडीसीए के मुताबिक विमान ने सुबह 8:18 बजे बारामती एटीसी से संपर्क किया। अगला कॉल 55 किलोमीटर दूरी से आया। पायलट को लैंडिंग के लिए कहा गया। एटीसी ने हवा शांत और विजिबिलिटी 3000 मीटर बताई। विमान रनवे 11 की तरफ बढ़ा, पर पायलट ने बताया कि रनवे नहीं दिख रहा है। उसने गो अराउंड लैंडिंग के बजाय हवा में उड़ना फिर लैंडिंग करना किया। जब एटीसी ने पूछा कि रनवे दिख रहा है तो जवाब नहीं मिला और कहा कि रनवे दिखेगा तो कॉल करेंगे। कुछ सेकंड बाद पायलट ने कहा कि रनवे दिख रहा है। 8:43 बजे लैंडिंग की अनुमति दी गई। हालांकि क्रू ने जवाब नहीं दिया। 8:44 बजे रनवे से 200 मीटर पीछे धुआं दिखाई दिया। रनवे के बगल में विमान के अवशेष मिले। हादसे से पहले मेडे कॉल रिकॉर्ड नहीं हुआ है। को पायलट ने आखिरी शब्द ओ सीट थे। अनुभवी पायलट एक बेटा भी इसी कंपनी में पायलट है। विमान को कैप्टन सुमित कपूर उड़ा रहे थे। उन्हें 15,000 किलोमीटर फ्लाइंग का अनुभव था। उनका बेटा भी इसी कंपनी में पायलट है। को पायलट कैप्टन संभवी पाठक थी। उन्होंने 1500 घंटे फ्लाइंग का अनुभव था। दोनों दिल्ली के रहने वाले हैं। महाराष्ट्र की राजनीति की बात करेंगे तो समर्थकों के बीच अजित दादा नाम से लोकप्रिय अजित पवार के निधन से महाराष्ट्र की सियासत में ऐसी खलबली हुई है जिसका असर सत्ता, संगठन और गठबंधन तीनों पर पड़ेगा। महायुति सरकार ने अजित पवार के लिए सुरक्षा छत्र की तरह कार्य किया। पिछले विधानसभा चुनाव में उनके प्रदर्शन ने एकनाथ शिंदे के सामने सीएम देवेंद्र फडणवीस को मजबूत कर दिया था। अब भाजपा को यह सियासी सहारा दोबारा खोजना होगा। अजित रिकॉर्ड 6ठी बार डिप्टी सीएम रहे और कांग्रेस, शिवसेना, भाजपा तीनों के साथ रहे। उनका सीएम बनने का सपना भले अधूरा रहा, लेकिन 2023 में चाचा शरद पवार से अलग होकर एनसीपी तोड़ना, चुनाव चिन्ह घड़ी हाशिया करना और 2024 विधानसभा चुनाव में 41 सीटें जीतना उनकी सबसे बड़ी जीत रही है। अजित ने सिर्फ महायुति के भीतर संतुलन साधा, बल्कि भाजपा और परिवार के बीच भी अहम सियासी सेतु थे। अजित की पार्टी में परिवार, सहयोगी व क्षेत्रीय नेता 3 शक्ति केंद्र हैं। पत्नी सुनेत्रा पवार राज्यसभा सदस्य हैं। संगठन और प्रशासनिक अनुभव की कमी उनकी चुनौती है। बेटे पार्थ भी है, पर सक्रिय राजनीति से दूरी बनाए रखते हैं। प्रफुल्ल पटेल और सुनील तटकरे अनुभवी हैं, पर अजित पवार जैसी स्वीकार्यता नहीं है। जय हिंद दोस्तों।